हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन। यानी उदाहरण के लिए कोई रिलेशन दिया है आपको आर और ये काम करता है फ्रॉम ए टू बी और आपको फाइंड आउट करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो किसी रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी and complement of given relation R contains the element a comma b such that a comma b does not belongs to the R। यानी आपके R में कौन से एलिमेंट आएंगे, a comma b आएंगे from set a to b such that these are not the members of a given relation R। यानी अगर हमने सेट कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट देखा है तो रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट भी एग्जैक्टली वैसा ही होता है। जैसे अगर सेट की बात करें हम, तो कोई सेट ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो वह एग्जैक्टली होता क्या है, तो वो होता है यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को माइनस कर दो। यानी इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो ए के मेंबर नहीं है। यानी डायग्रामेटिकली अगर मैं ड्रॉ करूँ तो जैसे ये है यूनिवर्सल सेट और ये है आपका गिवन सेट। तो ये जो पोर्शन होगा हाईलाइटेड पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होता है हमारे रिलेशन में भी। तो रिलेशन में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर किसी रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, उसमें से रिलेशन के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें मिलता है कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है एक सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 1 4 6 9 और हमें पूछा गया फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन रिलेशन आर। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। तो वैसे अगर हम सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करें तो क्या होता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर सेकेंड आता है। अब आपका रिलेशन ए टू बी है तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट 1 है, तो 1 का स्क्वायर आता है 1 जो कि आपके बी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 और 2 का स्क्वायर आता है 4। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट है 3 और 3 का स्क्वायर आता है 9। तो इतने पॉसिबल टपल जो है वो हमारी रिलेशन में आते हैं। लेकिन हमें पूछा गया है कि रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे, तो सेम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी है ए और बी का, उसमें से गिवन रिलेशन माइनस कर दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो एलिमेंट्स की मैपिंग होगी। तो सेट ए के एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर होगा 1 1 1 4 1 6 एंड 1 9। तो ये रहेगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट और बस हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट गिवन रिलेशन में है ये छोड़कर जो एलिमेंट बचेंगे वो रहेंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट। तो यानी सबसे पहले क्या कैंसिल होगा, 1 1 देन 2 4 एंड देन 3 9। तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या बचेगा, 1 4। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब इस एग्जांपल में हमें फिर से फाइंड आउट करना है दो रिलेशन आर और एस है, इनका कॉम्प्लीमेंट। अब प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था आर कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी है ए और बी का उसमें से आर माइनस करो, और एस कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, ए और बी का अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से एस माइनस करो। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा, हमारा सेट ए कंटेंट करता है 1 2 3 4 और बी कंटेंट करता है ए बी सी। तो यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से मैप होंगे। सो 1 ए। नाउ अभी हमें फाइंड आउट करना है आर का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या आएगा, तो ये रहेगा आपका आर का आंसर। हमें फाइंड आउट करना है एस कॉम्प्लीमेंट, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो इसमें कौन से एलिमेंट है, तो वो आपके गिवन रिलेशन में नहीं आएंगे। तो ये रहेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट फॉर द गिवन रिलेशन। दोस्तों
अगला पार्ट है कन्वर्स रिलेशन। नाउ कन्वर्स रिलेशन क्या होता है, तो ये समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है और ये है फ्रॉम ए टू बी, और इसका कन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आपका रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू बी, तो जो कन्वर्स रिलेशन है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और ये जो कन्वर्स रिलेशन होता है इसमें डायरेक्शन चेंज होता है, यानी जो आपका रिलेशन होगा वो होगा अभी बी टू ए, यानी ओरिजिनल रिलेशन को अगर आप उल्टा मैप कर दो तो आपको मिल जाता है कन्वर्स रिलेशन। यानी उदाहरण के लिए अगर आपका सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3, और सेट बी है जिसके एलिमेंट है सपोज एक्स वाई, और आपका रिलेशन कुछ इस तरीके से काम करता है 1x 2y और 3y, तो ये रिलेशन है आपका फ्रॉम ए टू बी। लेकिन जब हम कन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये मैपिंग जो है बदल जाएगी। तो ये मैपिंग आपको कैसे रखनी होगी, x, 1, तो इससे आपका डायरेक्शन जो है वो अभी है आपका बी टू ए, सिमिलरली y3। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कन्वर्स रिलेशन। कन्वर्स रिलेशन है, इसके रिलेवेंट कुछ थ्योरम्स हैं। वो है आपका सबसे पहला कि किसी कन्वर्स रिलेशन का हम कन्वर्स फाइंड आउट करें तो वो गिवन रिलेशन आता है। किसी रिलेशन का यूनियन और उसका कन्वर्स फाइंड आउट करें तो क्या आता है, आर कन्वर्स यूनियन एस कन्वर्स, और सेम एप्लीकेबल फॉर द इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर आर जो है वो ए टू बी काम करता है, और ए के कंटेंट 1 2 3 है और बी के कंटेंट है 1 4 6 9। नाउ अब जो रिलेशन होगा उसके कंटेंट क्या होंगे, तो वो काफ़ी सिंपल होंगे, 1 1 2 4 3 9। और ये रिलेशन कैसा है आपका ए टू बी, और हमें फाइंड आउट करना है आर कन्वर्स, तो ये कैसे आएगा बी टू ए। बस आपको डायरेक्शन जो है वो अपडेट कर देना है। तो वो अभी क्या होगा 1 1 4 2 एंड 9 3। तो ये है सिंपल सा कंसेप्ट